भाई आज दोबारा दिल्ली टू मनाली आईएसबीटी से स्टार्ट किया है ट्रैवलिंग। और ब्लॉग बना रहे हैं आज सभी के लिए कि दिल्ली से मनाली आप कैसे पहुंच सकते हैं। मैं गुड़गांव से मेट्रो से आईएसबीटी उतरा हूं। उसके बाद आईएसबीटी से यहाँ बस स्टैंड है, यहाँ से शायद 53 दिख रहा होगा आपको, 52 या 51 इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बस आएगी। और प्राइवेट बस जितनी भी है, जिंक बस हुई, जो भी हुई, फ्लिप बस हुई, या ये आपके सामने लक्ष्मी बस है, हॉलीडे बस है, तो सभी बस यहाँ पे आती है। ये जो अपोजिट एरिया है 10, 11, 12, 8, 9, तो यहाँ जितनी भी सरकारी बस है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी हो, हिमाचल हो, जो भी सरकारी बस है, अम्बाड़ा, हरियाणा, कोई भी स्टेट, जो भी स्टेट है उसकी बस यहाँ पे आएगी। तो आगे हम ब्लॉग दिखाते हैं आपको कि कैसे हमारी बस आएगी और हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट होगी, आगे दिखाते हैं। ये आपके मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 8 है, वहाँ से आप एंट्री कर सकते हो मेट्रो के लिए। ये देखिए सभी बस अपने प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है, जिसका टाइम हो चुका है। ये जो स्टेशंस है आपके, ये स्टेशंस, इस पे सभी पे आपको ना, यदि ऑफलाइन आपकी बुकिंग करानी है टिकट, तो हो सकता है आपने ऑनलाइन टिकट ना बुक कराई हो, आपका एक्सपीरियंस पहला हो, तो यहाँ आके ये सभी स्टेट के बूथ है, यहाँ आके आप अपनी बस बुक करा सकते हो। और आईएसबीटी पे ये एक वेटिंग लॉन्ज है, बहुत अच्छा वेटिंग एरिया बना रखा है। सरकारी जो प्रॉपर्टी है, इसमें कभी ऐसा कम देखने को मिलता है। जितने भी ये वेटिंग एरिया है, तो आप यहाँ से अपनी टिकट चेक करा सकते हो, कंफर्म करा सकते हो। यदि बुक भी करा रखी है तो उसको दोबारा भी चेक करा सकते हो। मेरी कोशिश रहेगी कि आज आपको ना दिल्ली से, मतलब शायद आप जैसे पहली बार जाना चाहो, दिल्ली से आप जा रहे हो मनाली, तो एक एक पॉइंट आपको बताना कि आपको ना परेशानी ना हो कि बस स्टैंड से लेके आप कैसे टिकट बुक करोगे, कभी गलती से कोई गलत टिकट बुक तो ना हो जाए, या टिकट बुक हो गई है तो उसको कैसे चेक करें, या टाइम पे कैसे पहुँचे। तो सारी जानकारी कोशिश करूँगा कि आपको देने की आज। वो सामने आप देख सकते हो लक्ष्मी हॉलीडे, या जो भी जिंक बस है, या जो भी वो सामने हिमाचल जो अपने बूथ है उसकी पॉइंट है, वो 9 और 10 पॉइंट। तो आप चाहो चंडीगढ़ की भी है, जो भी, मतलब जो भी प्राइवेट हो, सरकारी हुई, तो ये मेट्रो से जैसे निकलोगे कश्मीरी गेट से, तो उसके ऊपर जस्ट ऊपर आपका ये ब्लॉक है। आप यहाँ की टिकट बुक करा सकते हो, बुक हो चुकी है तो उसको चेकिंग करा सकते हो कि आपकी डिले तो नहीं है, आपकी बस डिले है या पहले है या निकल चुकी है, कब आएगी, सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। अब हम आपको आगे दिखाते हैं बस में बैठ के कैसे हमारी बस का ट्रैवल स्टार्ट होता है। 6 बजे करेक्ट अपने टाइम पे पहुँच चुकी है, और अब इसके अंदर बैठेंगे। सेमी स्लीपर बस है, बैठते ही आपको बताएंगे कि कैसी फैसिलिटी मिलती है इसके अंदर। हालांकि जो हिमाचल है, मनाली है, इसके अंदर स्लीपर बस नहीं जाती है, ओनली सेमी स्लीपर जाती है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये स्लीपर बस है, ये अपने ड्राइवर साहब की सीट है। मेन बात ये है कि इसमें ना ये कंट्रोल पैनल होता है, तो पूरा बस का कंट्रोल पैनल यहाँ से स्टार्ट होगा, और सिक्योरिटी से रिलेटेड कैमरास वगैरह प्रॉपर है इसके अंदर। और आप देख सकते हैं कि चार्जिंग पोर्ट है, प्लस आपका एक ब्लैंकेट है, और फोल्डेबल सीट है। ये आपकी बस है। ऊपर आपके ना लगेज के लिए एक्स्ट्रा लगेज दे रखा है, कोई अर्जेंट जो सामान हो वो यहाँ रख सकते हो आप। एसी बड़ा तगड़ा चला रखा है इन्होंने, शायद रात को ठंड अच्छी लगेगी, और मैं तो जैकेट भी नहीं लेके आया। देखते हैं कैसा ट्रैवल रहेगा आज। ले भाई, यहाँ से अब निकल चुके हैं, और अपने मनीष भाई ड्राइवर हैं, पहले भी हम, और ये अपने भाई लगते, तो मैंने पूछा इनसे हरियाणा से ही है, बट ये है हिमाचल से, और आज इनकी मैच कर रही है हमारे हरियाणा से। तो अब यहाँ से निकल चुके हैं, आगे दिखाते हैं कि कैसा ट्रैवलिंग रहेगा। जब अब डिनर के लिए रुके हैं, डिनर करते हैं और दिखाते हैं डिनर में क्या क्या होगा। अब की बार तो रेस्टोरेंट ठीक सा है, देखते हैं कितना कॉस्टली है, कितना क्या फ्रेंडली रेस्टोरेंट होगा, आगे दिखाते हैं आपको। भाई आधी नींद पूरी होने के बाद चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, और इसके बाद शायद सीधी मनाली बस रुकेगी। यहाँ से जितने भी मनाली या कुल्लू, भुंतर जो भी पैसेंजर जाते हैं,
जो भी ट्रैवलर जाते हैं वो यहाँ से पिक एंड ड्रॉप बस करती है। तो जितनी भी बस है हमारी सारी यहीं से चलेगी। बस में अब डीजल भरवाया जा रहा है। ये देखिए 200 पहुँच गया है भाई। भाई यार ये कह रहे हैं कि क्या 1 महीने का डीजल भरवा रहे हैं, इसके बाद नहीं भरवाना क्या? ये तो भाई पानी की तरह। कितना लीटर का है? ये तो सुई रुक नहीं रही है, अभी भी चलती जा रही है। देखो भाई कितने का भर जाता है। ले भाई रुक गया मीटर। 21,000। थोड़ा धक्का मार लो भाई और आ जाएगा, थोड़ा सा थोड़ा हिला लो गाड़ी को। लो भाई 21,600 समथिंग का मीटर आ गया, 700 मान लो। बस ने पूरा अपना पेट भर लिया डीजल से। ड्राइवर साहब अब हमारे बैठेंगे गाड़ी को आगे मनाली की तरफ रवाना करते हुए। चंडीगढ़ गाड़ी ने तो बहुत मोटा तेल पिया है। अब आगे बढ़ाते हुए गाड़ी को। लो भाई सुबह 6:30 के समथिंग मॉल रोड पे बस ने उतार दिया है और अब होटल की तरफ निकलते हैं। सुबह 6:30 का माहौल है ये मनाली में। मनाली बस स्टैंड है ये। देख लो पिछली बार जब आए जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और अब आए हैं तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ शायद पड़ी ही ना हो। ये थोड़ी थोड़ी जहाँ धूप नहीं आती वहाँ बर्फ़ बची हुई है। तो महीने भर के अंदर ही क्लाइमेट चेंज बिल्कुल ही हो गया। जहाँ धूप नहीं आती वहाँ स्नोफॉल अब भी दिख रही होगी स्नो आपको। ये देखो जैसे ये कुछ पैचेस है आपके यहाँ दिख रही है आपको। अभी भी बर्फ दिख रही है तो लगभग शायद ये महीने भर में ही ख़त्म हो जाएगी। अब देखते हैं गाड़ी क्या सिचुएशन रहती है गाड़ी की। पर माहौल जैसे जैसे माहौल दिख रहा है। सुबह के 7 बजे हैं, 6:36 हुए हैं तो सुबह का ये माहौल है। देखो कहीं कहीं पैचीज़ों में बर्फ़ आपको दिख रही होगी। तो जहाँ धूप नहीं गिर रही है वहाँ अभी बर्फ़ बाकी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी से आ सकते हैं। यहाँ पे रोड बिल्कुल क्लियर है, गवर्नमेंट की कोई बाउंडेशन नहीं है, बिल्कुल रोड क्लियर है। ये देख सकते हैं आप, पिछली बार आया था यहाँ तो बिल्कुल स्नो में गाड़ियाँ फंसी हुई थी, बट आज जो है वो बिल्कुल सिचुएशन क्लियर है। अभी इस टाइप की बर्फ़ बची हुई है और सारे पैचेस क्लियर है। ये हमने नया फ्रेंड बना लिया यहाँ पे। ये सुबह सुबह देखिए इनको सर्दी भी नहीं लगती, ये बाइट कर रहा है पैंट पे। भाई बाइट मत कर पहलवान। ये देखिए पहाड़ों पे अभी बर्फ़ बची हुई है तो देखते हैं गाड़ी का क्या हालात, कैसी गाड़ी निकलेगी। बर्फ़ तो बची हुई है अभी भी। ये रास्ता जो है ये मेन जो रोड है ये जाता है अटल टनल, ये वापस जाता है मनाली। और ये साइड जो रोड है ये गांव का रोड है। तो गांव के रोड से हमारी जो गाड़ी आगे फंसी हुई है, लगभग उम्मीद तो है, उम्मीद क्या दिख ही रही है चीज़ें कि निकल जाएगी गाड़ी।
आगे जाके देखते हैं कि सुबह 6:30 बजे ही पहुंच गए हम तो अपने होटल में। ये कुछ रास्ता वैसे ख़राब है मट्टी वगैरह से, वैसे रोड क्लियर है। ये थोड़ी बहुत बर्फ़ बची हुई है बस पहाड़ों पे, वरना पिछली बार जो गाड़ी निकालने आए थे सेकंड ट्रिप में तो तब तो बहुत बुरा हाल था। अब थर्ड ट्रिप है आज की, तीसरी बार गाड़ी लेने आए हैं, तो देखते हैं कैसा क्या अनुभव रहता है। अभी ये बर्फ़ बची हुई है बस। रोड थोड़ा सा ख़राब है पर गाड़ी निकलने लायक रोड है। पिछली बार तो इस पे बर्फ़ जमी हुई थी, 4x4 फंस गई थी। ये देखिए, ये होटल वाले ने पहले पिछली बार भी अपनी साफ़ किया हुआ था और अब की बार भी इनका बिल्कुल क्लीन है। हमारा होटल में देखते हैं क्या हालात रहती है। ये देखिए जो ट्रैक्टर है ये पिछली बार पूरा पैक था स्नो से। आप पहले की वीडियो देखोगे तो बिल्कुल स्नो से पैक था और अब तो ये खुद ही बाहर खड़ा है स्नो से निकल के। तो इसका मतलब है कि अपनी गाड़ी भी 99% निकल जाएगी। मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा बीच में कि इसकी सिचुएशन पहले कैसी थी, और आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है ट्रैक्टर। गाड़ियाँ नीचे उतरने लग गई हैं तो बिल्कुल ज़रा सी बर्फ़ बची हुई है। गाड़ियाँ नीचे उतर रही है होटलों में। ये देखो गाड़ी पार्किंग खड़ी हुई है। वो देखो अपनी गाड़ी वो दूर से खड़ी हुई है और होटल में गाड़ी भी नीचे उतर के लग रही है कि कोई टूरिस्ट है जो होटल में रुके हुए हैं, उनकी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है। तो थैंक्स टू गॉड हमारी गाड़ी अब के बाद निकल जाएगी। ये बर्फ़ अब भी है पर कुछ पैचेस में बर्फ़ है। रास्ता भी ऑलमोस्ट क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ना जहाँ पहले मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ से साइड हटा के साइड कर दिया, तो इसका मतलब गाड़ी चल रही है और स्टार्ट है। गाड़ी का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ से अपनी गाड़ी जो है वो नीचे उतारी थी हमने फर्स्ट डे जब हम पहली बार यहाँ से आए थे, और यहाँ से हम जाते जाते नीचे हम वहाँ पार्किंग में पहुँचे थे। तो अब तो रोड बिल्कुल क्लियर है। यही देखने के लिए आए थे कि भाई गाड़ी निकलेगी नहीं निकलेगी, पर गाड़ी निकल जाएगी। और वो अपनी गाड़ी खड़ी है सलेरियो, तो इसने भी पूरा 2 महीने सफ़र किए हैं, 2.5 महीने प्रॉपर यहाँ बर्फ़ के अंदर अपने आप को बिल्कुल पैक रखा है और स्ट्रगल किया है गाड़ी निकलने के लिए। ये देखो ये स्नो है, अभी स्नो बची हुई है। सुबह का सनराइज़ पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ मैं, किस टाइप से सनराइज़ होता है पहाड़ों में। अच्छा लग रहा है, व्यू अच्छा है। ये जो रोड है ये रोड है, यहाँ से अभी हम गाड़ी ऊपर चढ़ाएंगे। थोड़ा सा स्लोप ज़्यादा है तो एफर्ट तो लगेगा गाड़ी का, और गाड़ी निकल जाएगी आराम से। देखो बिल्कुल ही गाड़ी प्यार से निकल जाएगी। वो सामने गाड़ी खड़ी है अपनी, तो पहले गाड़ी जो चेयर लग रही है ना वहाँ खड़ी थी, तो अब साइड में की है इन्होंने। चाबी मैं यहीं दे के चला गया था। इस होटल में हम रुके थे। ओनर तो अच्छा है बट गाड़ी फंस गई थी तो ओनर भी क्या करता बेचारा। ये होटल है और ये जो चेयर डल रही है यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी थी, और अभी ये बिल्कुल पैक था स्नो से। मैं आपको बीच बीच में वीडियो दिखा दूंगा। ये जो रैंप उतर रहा है ये भी पैक था, सब कुछ पैक था यहाँ पे। पर अब ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं, सब कुछ क्लीन है। देखिए किस तरह पहाड़ों पे जब सूरज निकलता है तो बर्फ़ में किस तरीके की मतलब एक गोल्ड सा पहाड़ दिखता है, गोल्ड कलर का। ये सुबह का मॉर्निंग व्यू है पहाड़ों का। ऐसा नहीं लग रहा जैसे पहाड़ों के ऊपर जस्ट ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, बट ये आसमान है, स्काई है। ये अपनी गाड़ी की चाबी है जो मैं यहीं होटल में छोड़ के गया था, और ये अपनी गाड़ी है। गाड़ी पहले यहाँ खड़ी हुई थी
पहले गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी तो चाबी मैं दे गया था इनको कि भैया बीच बीच में स्टार्ट कर देना, और इन्होंने फिर गाड़ी साइड में हमारी लगाई है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी की कंडीशन वॉश तो हमें करानी पड़ेगी, बिल्कुल कंडीशन थोड़ी सी वॉशिंग तो करानी पड़ेगी। वैसे क्लियर है गाड़ी की कंडीशन, नंबर प्लेट भी बिल्कुल भी नहीं ली अपनी जगह से, तो गाड़ी की कंडीशन तो बिल्कुल ओके है। ये छत जो बैठी हुई थी वो भी हमने ठीक कर दी है। अब गाड़ी को चाबी से स्टार्ट करके देखते हैं, गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है, मतलब बैटरी है वो ठीक है। गाड़ी स्टार्ट तो की है हमने, गाड़ी का मीटर वगैरह सारी चीज़ दिखाई दे रहा है। गाड़ी पहले ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई है, तो ये अच्छी बात है। गाड़ी पहले ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई है। थोड़ी देर गाड़ी को ऑन छोड़ देते हैं, स्टार्ट छोड़ देते हैं ताकि थोड़ी गर्म हो जाए। ठीक है, थोड़ी देर बाद दिखाते हैं, यहाँ से निकलते हैं। भाई 1.5 से 2 महीने बाद गाड़ी में बैठे हैं। गाड़ी कंडीशन तो बड़ी बेकार हो रखी है, पर यह है कि गाड़ी स्टार्ट हो गई और गाड़ी में बैठ गए और अब गाड़ी को लेके चलेंगे। 1.5 से 2 महीने बाद हम गाड़ी के अंदर बैठ के ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे पता नहीं किसी दूसरी गाड़ी में बैठे हों, क्योंकि 2 महीने किसी गाड़ी को ना चलाओ तो उसकी थोड़ी सी चिंता या कह सकते हैं कि अपनी सी नहीं लगती 2 महीने बाद किसी गाड़ी के चलाई तो। चलो आगे को लेकर निकलते हैं। लो भाई, गाड़ी को लेकर निकल आए हैं मेन रोड पे, और थैंक्स टू गॉड कि तीसरी ट्रिप हमारी सक्सेसफुल हुई। और अब गाड़ी को लेके निकले हम बाहर होटल से, तो अच्छा रहा। गाड़ी कम से कम फाइनल स्टेज पे निकल गई, वरना इस बार भी मायूस होके वापस जाना पड़ता। कुछ स्नोफॉल बची हुई है, गाड़ी की थोड़ी वॉश भी कराएंगे, थोड़ी इसमें हवा भी डलवाएंगे, दिखाते हैं आपको। और सूचना जैसे आसपास में कलेक्ट की है कि अटल टनल तक रास्ता खुला है, तो अब आगे आपको अटल टनल तक का एक नज़ारा दिखाते हैं। उसके बाद फिर जैसे रुकते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यदि जैसे भी मन करता है, उसके बाद घर वापस चलेंगे। ये तीसरी ट्रिप है तो थोड़ा मतलब क्या दिखे, महीने के अंदर आप 3 बार आओ किसी जगह पे तो देखने को कुछ ज़्यादा होता नहीं है, बट हाँ ये है कि आप आगे पहुंच के चीज़ें को देख सकते हो कि आगे की सिचुएशन कैसी है। लो भाई, खाली हम ही है इस रोड पे, मनाली वाले रोड पे, और कोई नहीं है। देखते हैं कहाँ तक रोड खुला है और कहाँ तक जाने देते हैं, दिखाते हैं आपको आगे की हालात कैसे रहते हैं। ये आपका सोनल वैली का ग्राउंड आने वाला है, सोनल ग्राउंड। सुबह का नज़ारा ये देखिए। पिछली ब्लॉग में आप देखेंगे तो यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी, पिछले ब्लॉग में आप देखोगे कि लगभग 2-2 फुट तो बर्फ़ थी, बट आज कोई बर्फ़ नहीं है। और ये आपका जो जहाँ पे अपनी राइड होती है, ये आपका राइड पॉइंट है, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार अब तो बिल्कुल ही बर्फ़ नहीं है। और बर्फ़ नहीं है इसी कारण हम निकल गए हैं, वरना इस बार भी हमें छोड़ के गाड़ी आनी पड़ती। अब हम चलते हैं अटल टनल की तरफ, आगे की तरफ की कैसा नज़ारा रहता है। कुछ बर्फ़ बची हुई है अभी भी पॉइंट्स पर। ये मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी बात है कि मॉर्निंग वॉक का भी लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये कुछ पैचेस में बर्फ़ बची हुई है अभी। ये BRO की तरफ से बनाए जाते हैं कि यहाँ ना मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पहाड़ खिसकने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और वो हर बार ही खिसक जाते हैं, तो उसके रास्ता ब्लॉक हो जाता है और उसके कारण BRO जो है इसको क्रिएट करता है। मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हमारी जो स्टडी है, जो हमने जो इंजीनियरिंग की है, उसमें एक पॉइंट आता है BRO, एक चैप्टर आता है, एक सिलेबस है। तो हम BRO में भी ऐसा नहीं है कि इंजीनियर जो बंदे हैं
वो BRO में भी जा सकते हैं, क्योंकि वो ना रोड की जो जितने भी कास्टिंग है या जो भी बनाना होता है या जो भी रोड से रिलेटेड जो काम है वो BRO करती है मनाली के अंदर। क्योंकि यहाँ से जो लेह लद्दाख जो रोड जाता है या आगे जितने भी रोड जाते हैं तो उसको क्लियर करना होता है, टूरिस्ट के लिए तो नहीं पर खुद के लिए भी। तो इसलिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी होती है, और इस पॉइंट को मार्क करके ये उसको ना पहले ऐसे शेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि रोड ब्लॉक ना हो। ये देखिए अभी कुछ पैचेस ना बर्फ के बचे हुए हैं जहाँ स्नो अभी नहीं, मतलब धूप नहीं पहुंची है। तो देखिए लगभग यहाँ अभी 2-2 फुट बर्फ तो है। अभी यहाँ पे ना धूप कम पहुंचती है, टेपर होगा या तो आप आ सकते हो मनाली। अटल टनल तक रास्ता खुला है, देखते हैं कहाँ तक हमारी गाड़ी पहुँचती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो ना सुबह उतनी जल्दी आगे निकला करो, क्योंकि ना जब मैं वापस जाऊँगा आप देखना कि 10-11 बजे इतना पैक जाम मिलेगा आपको कि जहाँ आप 10 मिनट में पहुँच सकते हो ना वहाँ 3 घंटे लगेंगे। तो एक छोटी सी सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ, यदि मेरा ब्लॉग आप देख रहे हो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकला करो, क्योंकि उस समय ना टैक्सी प्राइवेट और परेशान बहुत ज़्यादा हो जाओगे आप। तो देखो बिल्कुल ही खाली है, और आप जब मैं वापस आऊँ जब आप देखना कि इतना ज़्यादा क्राउड होगा इस रोड पे कि आप ही कहोगे क्राउड आ कहाँ से गया। और थोड़ा आज कम इसलिए भी मिलेगा आपको क्योंकि सैटरडे संडे को ज़्यादा होता है, क्योंकि छुट्टी होती है तो निकल लेते हैं कि भाई चलो छुट्टी है तो अपने ट्रैवलिंग के लिए निकल लेते हैं। बट सैटरडे संडे को ज़्यादा क्राउड होता है यहाँ पे। ये अपनी कोई DL नंबर की भाई है, ये स्नो कटर है, ये स्नो साफ करते हैं। देखो ये स्नो बिल्कुल, और रोड आप देख सकते हैं तो रोड बड़े अच्छे हैं। BRO को सैल्यूट है कि ना इतने अच्छे रोड बनाते, टूट जाते हैं रोड। ये समझो हर साल कहीं ना कहीं कोई पैचेस टूट जाता है, कोई रोड टूट जाता है, बट उसके बाद भी BRO इतनी मेहनत करती है ना इनको बनाने के लिए, भाई बड़ा सैल्यूट है BRO को। देखो कुछ पैचेस में अभी भी बर्फ बची हुई है, तो है थोड़े पैचेस, बट ज़्यादा बर्फ पिघल चुकी है। ये हमारे, मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 मार्च में आपको ना इस टाइप की एक्टिविटी करने के लिए कुछ जगह मिल जाएगी, बट आगे बड़ी अच्छी स्नो मिलेगी आपको। ये देखिए तो सोनाल वैली से आगे क्रॉस करोगे ना तो बहुत से पैचेस में आपको बर्फ मिल जाएगी। मतलब इस बर्फ को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ ना 4-4, 5-5 फुट तो बर्फ होगी जब गिरी होगी, जब स्नोफॉल हुई होगी तो 4-4, 5-5 फुट तो बर्फ इजीली यहाँ पे रोड पे आ गई होगी। क्योंकि जहाँ हम रुके थे सोनाल वैली से पहले वहाँ भी मेरी गाड़ी पूरी पैक हो गई थी, तो उसको वापस लेके आ रहा हूँ मैं आज। ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ तार फेंसिंग भी लगाई हुई है डिपार्टमेंट ने, शायद ताकि बर्फ ज़्यादा ना गिरे या कुछ पत्थर वगैरह कुछ ना ज़्यादा गिरे नीचे। एक ये बहुत अच्छी बात है कि BRO ने ना अपना कैफ़े खोला है यहाँ पे, तो उसका फ़ायदा ये है कि रीजनेबल रेट है, और मतलब ना कोई भी आदमी फंस जाए या कोई और कारण हो, किसको स्टे ना मिले या कोई और विषय हो, तो यहाँ आके ना पूरी मदद मिलती है। तो BRO को सैल्यूट है। ये देखिए स्नोफॉल पूरी पैक स्नोफॉल है, तो चीज़ें अच्छी है। बर्फ़ यहाँ एंजॉय कर सकते हैं आप। आगे हम आपको दिखाते हैं कितनी स्नोफॉल मिलेगी। तो ये BRO कैफ़े है। तो ये देखो, जो भी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि ये कुछ पैचेस ना जहाँ स्लाइड ज़्यादा होती है, पहाड़ पत्थर ज़्यादा खिसकते हैं, तो उसलिए बनाए जाते हैं, क्योंकि फिर रास्ता ब्लॉक हो गया तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है इसको खोलने के लिए। तो इसलिए BRO बीच बीच में इनको बना देती है। देखो नेक्स्ट को आगे बना रखे है पैचेस। ये देखिए ये बना रखा है एक स्नोफॉल। अभी जो स्नो है वो इसके ऊपर से अभी गिर रही है नीचे, क्योंकि धूप जैसे जैसे निकलती है ना तो पिघल के नीचे गिरती है। ये जो पहाड़ है ये अटल टनल का पहाड़ है। इसके मतलब इसके अंदर से ना वो जो अटल सुरंग है, जो अटल टनल है, वो इसके अंदर से मतलब डिपार्टमेंट ने जो होल करके पहाड़ में से तब निकाली है। मतलब कितनी मेहनत का काम है, और पहाड़ को मतलब डगिंग करना, उसको काटना,
मशीन किस टाइप की लगती है, कितना हार्ड पहाड़ है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि ये दिखा रहा अटल टनल 5 किलोमीटर, सुंकुला टॉप 112 किलोमीटर, लेह लद्दाख मैंने देखा नहीं, तो वीडियो में दिख जाएगा आपको क्योंकि वीडियो कंटिन्यू चल रही थी। हाँ, ये मैं बता रहा था आपको, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि टनल को एक एंड से दूसरे एंड तक मतलब उसी पाथ पे चला के और वो कंप्लीट हो, ऐसा हो कि जहाँ सेकंड एंड पे पहुंचानी है वो जो रूट है वो आउट हो गया, तो समझो कि करोड़ों रुपए खराब और सारी मेहनत खराब, और उसको दोबारा काम करना पड़ेगा। वो तो दोबारा करने का चलो वो भी दोबारा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मतलब ना जो पहाड़ खोखला होगा उसको भरोगे कैसे, वो कंक्रीट से भरना पड़ेगा, तो नेचुरल तो नहीं हुआ ना। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत बड़ा चैलेंज है बीआरओ के पास। ये देख सकते हैं आप, ये मार्च 6 मार्च के नज़ारे हैं, बड़ा अच्छा, ये देखिए बड़ा सुंदर तरीके से आपको व्यू दिख रहा होगा, तो अच्छा लग रहा है। देखते हैं आगे कहाँ तक हम जा सकते हैं। ये बीआरओ की तरफ से बोर्ड लगाया गया है, अटल टनल में आपका स्वागत है। देखिए धूप निकलने के बाद कैसी आपको बर्फ लगती है। ये किसी भाई की गाड़ी खराब हो। ये हम अटल टनल के अंदर चल रहे हैं। ये भी बहुत ही बड़ा चैलेंज था इंजीनियर के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर, कि इसको कैसे पहाड़ काट के बनाया जाए। टेक्नोलॉजी कितनी बेहतरीन यूज़ की गई है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। और साउथ पोर्टल से हमने एंट्री की है, जो मनाली की तरफ है वो साउथ पोर्टल है, और आपको दिखाते हैं कि जो नॉर्थ पोर्टल है वो मतलब एकदम ही आपका ना नज़ारा बदल जाएगा। देखना आप 2 मिनट बाद। अभी 5 किलोमीटर बचा हुआ है, शायद ये 9 या 10 किलोमीटर टनल है, तो 5 किलोमीटर की और बची हुई है अभी। अब हम बाहर निकलेंगे नॉर्थ पोर्टल पे, एग्जिट की तरफ मूव कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छा और सुंदर नज़ारा है। पूरा बर्फ में पैक है, ये बिल्कुल स्नो पैक है, बिल्कुल पैक है। सुबह का सूरज, पहली किरण, बड़ा सुंदर नज़ारा है। तो देखिए नॉर्थ पोर्टल अटल टनल, क्या बेहतरीन सुंदर नज़ारे हैं। 6 मार्च 2026 और मैं हूँ इस टाइम अटल टनल नॉर्थ को प्लान करे भाई, ना ज़्यादा भीड़ है और बर्फ़ भी बहुत है इस बार। हर जगह आप जा सकते हो, अब कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जाना है तो आगे भी जा सकते हो। बाकी अब मैं यांगला स्नो पॉइंट जा रहा हूँ, वहाँ की भी अपडेट करने वाला हूँ, और वहाँ पे कितनी बर्फ़ है वो सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। अटल टनल नॉर्थ पोर्टल के नज़ारे मोर। ये शिशु के नज़ारे हैं भाई, शिशु पहुँच चुके हैं हम। ये इनके खेत है, ऐसे खेती करते हैं टेपर में बना के। ये शिशु है, यहाँ आप इंजॉय करने आ सकते हो। यहाँ पूरी स्नो है, बिल्कुल स्नो है पूरी। तो शिशु के अंदर तो भी स्नो बची हुई है, बट मनाली के अंदर या अटल टनल से पहले, अटल टनल क्रॉस करके तो अच्छी स्नो है, बट उससे पहले स्नो बिल्कुल ही मेल्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं, इसी एक तरफ आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये शिशु से आगे निकलकर पॉइंट आएगा, वहाँ के नज़ारे हैं ये। तो बर्फ़ तो नामात्र ही है शिशु तक, शायद ऐसे हालात, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है नीचे पहाड़ से नीचे, तो इसलिए स्नो मेल्ट हो गई यहाँ पे।
बट ऐसा ही चलता रहा तो शायद महीने भर में मुझे लगता है कि लेह लद्दाख का रास्ता शायद खुल जाए, क्योंकि बर्फ़ तेज़ी से मेल्ट हो रही है। तो शायद ये BRO की टीम देखो, जो रोड पत्थर नीचे गिरते हैं तो उनको सफाई के लिए ना ये चलती रहती है। तो बहुत बहुत मेहनत करते हैं BRO वाले भी यहाँ पे। तो ये देखिए आप, स्नो तो है ही नहीं। पिछली बार हम आए थे तो बहुत ज़्यादा स्नो थी, पर अब स्नो बिल्कुल भी नहीं है। उस दिन तो हम अपनी गाड़ी छोड़ के भाग गए थे, गुड़गांव वापस आ गए थे। अब स्नो बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी पैक है स्नो से। आप देख सकते हैं यहाँ स्नो बड़ी अच्छी है। तो आगे हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ तक BRO अलाउ कर रही है हमें जाने के लिए। ये अपनी गाड़ी है जो निकल चुकी है। ये यहाँ तक हमारा जो रूट है वो क्लियर हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। आगे हम दिखाते हैं कि कहाँ तक अलाउ कर रही है गवर्नमेंट। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन नज़ारा के साथ। वैसे स्नो तो अभी बची हुई है, ये इसलिए बची हुई है क्योंकि ना यहाँ धूप नहीं आती। हम अटल टनल की तरफ भी गए थे, बट वहाँ पे ना BRO ने बैरिकेड्स लगा रखे हैं। शायद ब्लैक आइस होगी वहाँ पे। तो ब्लैक आइस तो यहाँ भी है रास्ते में थोड़ी थोड़ी, बट कम है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ गांव के नाम हैं जो आगे आएंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त अभी स्नो यहाँ बची हुई है। नेचुरल मिनरल वाटर यहाँ बढ़ते हैं। ये यहाँ से ना किलोंग हमारे पास, वेलकम टू यू किलोंग, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आगे हम चल के दिखाते हैं कि कहाँ तक BRO ने अपना जो रास्ता है वो क्लियर कर रखा है। शायद मुझे लगता है कि चिस्पा तक शायद खुला होगा। ये देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है। वहाँ तक जाके आपको सारी अपडेट देते हैं कि किस प्रकार। ये सबसे बड़ी बात देखो ना कि बिजली भी यहाँ गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। ये छोटा सा पप्पी आ गया बीच में, खेलता खेलता कहाँ से घूमते घूमते आ रहा है अपना। कि दूर दूर तक मेरी ही गाड़ी दिख रही है, क्योंकि सुबह के अभी 9 बजे हैं। तो शायद अभी जो टूरिस्ट है वो मनाली से निकले होंगे, अभी नहीं निकले होंगे। बट जैसे मैं वापस आऊँगा तब रश देखना, अच्छा खासा रश मिलेगा। और 4x4 वाले ही आएंगे यहाँ पे, क्योंकि उनको सिंकुला टॉप या आगे बारालाचा पास तक शायद स्नो अच्छी खासी है, तो ब्लैक आइस भी है। तो 2x2 गाड़ी अलाउड नहीं करते हैं, इसलिए हम देखते हैं कहाँ तक हमें रोका जाता है। वहाँ से रोक के फिर वापस घर की तरफ निकलेंगे। ये देखिए नीचे नदी है और साइड में अभी धूप नहीं आई है, तो पूरा प्रॉपर स्नो है। तो स्नो में भी चलेंगे, देखते हैं कितना कुछ बेहतरीन। बट इसमें देखो पेड़ अभी दिखने लग गए। ये इनकी खासियत है कि पेड़ ना मतलब स्नो में टिक जाते हैं। तो जैसे हमारे मनाली में होता है, नीचे मनाली में आम के पेड़ जो है वो सारे पत्ते उत्ते झड़ जाते हैं, बट यहाँ नहीं झड़े हैं अभी। वो सामने देखिए आप पहाड़, यहाँ तक लगभग इसके बाद मतलब बर्फ़ मिलेगी। इससे पहले तो 0 हो चुकी है बर्फ़ नहीं है। और किलोंग हम पहुँच चुके हैं। तो किलोंग में जाके देखते हैं, जिप लाइनिंग वगैरह भी होती है यहाँ पे। तो दिखाते हैं आगे किलोंग में कैसे क्या माहौल रहता है। और कोशिश होगी कि यहाँ एक नाइट स्टे भी करें, ताकि यहाँ का भी माहौल हम देख सकें। ये देखो कितने स्लिपरी पत्थर हैं। तो ड्राइविंग बड़ी सेफ और ध्यान से करनी चाहिए, क्योंकि ना जान अपनी है। ऐसा नहीं है, मैं सबको कहूँगा कि ठीक है आप घूमने आ रहे हो, बट स्लो चलाओ और एक लेन में चलाओ। क्योंकि देखो कुछ भी हादसा हो जाए तो देखो मेरी गाड़ी जो फंसी थी वो निकल गई, बट कोई हादसा तो नहीं हुआ ना, गाड़ी तो सेफ है। बट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि जाओ तो बिल्कुल सेफ जाओ। ठीक है, मैं तो अकेला आया हूँ गाड़ी लेने के लिए, बट आप कोशिश करो कि एक बंदा साथ लेके आओ, क्योंकि कुछ एंजॉय भी हो जाएगा, थोड़ा पार्टनर भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ना सारे पत्ते ये इनके झड़े हुए हैं पत्ते,
ऐसे जैसे हमारे वहाँ पतझड़ आती है तो यहाँ भी पतझड़ है, बट जो क्रिसमस ट्री जो हम बोलते हैं उस टाइप के यहाँ पेड़ है, वो बिल्कुल सरवाइव कर रहे हैं। ये देखो ये भी नहीं झड़े हैं अभी, तो इनके पत्ते अभी बकाए। ये देखो ये शायद स्नो में ना पूरी रोड टूट गया होगा, तो BRO टीम लगी हुई है इनको रिपेयर करने के लिए। तो BRO टीम को मेरा सलाम है। ये है सुबह के बर्फ और पहाड़ों की बर्फ। पहाड़ों के ऊपर भी बर्फ है, पहाड़ों की भी बर्फ है। वो देखिए कहाँ कहाँ ना स्कूल वगैरह, कुछ होटल्स वगैरह बनाए हुए हैं। यहाँ आपको इस टाइप के फ्लैग मिलेंगे आपको कि ये कुछ मोनेस्ट्री के या कुछ मतलब इस टाइप सी चीज़ें मिलती है आपको यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा इनकी मानते हैं कि थोड़ा शांति का प्रतीक है, या ये मानते हैं इन चीज़ों को। तो आपको जहाँ भी मतलब मनाली क्रॉस करोगे लेह लद्दाख तक, या आप आगे सरवाइव करोगे चाइना बॉर्डर तक, तो वहाँ आपको ना इस टाइप की चीज़ें मिल जाएगी देखने के लिए। क्या आप यहाँ मान सकते हो कि बर्फ़ यहाँ 5-5, 6-6 फुट थी? आप आज हालात को देखते हुए बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है यहाँ। तो देखो भारत एक ऐसा देश है, यहाँ मतलब एक जहाँ 10 फुट बर्फ़ होती है ना, वहाँ कुछ समय बाद बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। तो जब भी कहते हैं कि देशों में देश जो हमारा हरियाणा है, और देशों में देश भारत भी है हमारा। तो ये देखिए अब यहाँ पे अपनी रोजी रोटी के लिए चल दिए हैं कंधे पे ये लगाकर, ताकि भाई इनको भी तो अपना रोजी रोटी करनी है, पेट पालना है। ये देखिए यहाँ आप यकीन कर सकते हैं 10 फुट बर्फ़ होगी, 10, 12 फुट, 15 फुट बर्फ़ होती है यहाँ। पिछली बार हम आए थे तो पैक हो गया था, तो वापस चल दिए थे। बट अब आपको दिखा रहा हूँ कि 10 फुट बर्फ़, मतलब यकीन नहीं होता कि कहीं स्विट्ज़रलैंड हो जाता है दूसरा। ये आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप स्विट्ज़रलैंड मत जाओ, आप हिमाचल आओ। भारत का हिस्सा है हिमाचल, और BRO को सलाम है कि जो अदर कंट्री है वो भी वेट करती है कि भाई बर्फ़ पड़े तो जो भारत की सीमा है उसके अंदर एंट्री करके उसको थोड़ा कब्जा करे, या थोड़ा अपने देश में किसी हिस्से को मिलाए। पर BRO 10, 12, 15 फुट जो बर्फ़ होती है, -40-40 डिग्री टेम्परेचर में भी BRO यहाँ काम करती है। तो मुझे तो बड़ा हैरानी की बात है कि यार यहाँ इस टाइप की चीज़ें होती है। देखो ये थोड़े फ्लैग है जो मोनेस्ट्री के थोड़े शांति के प्रतीक फ्लैग होते हैं, तो डिपार्टमेंट ने शायद ये लगाए हुए हैं, और टूरिस्ट के लिए भी लगाए हुए हैं। ये देखिए इस टाइप की ना मोनेस्ट्रीज होती है, हमारे यहाँ मंदिर बोलते हैं, मोनेस्ट्री बोलते हैं। तो इनकी पूजा करते हैं यहाँ पे ये। तो हम भी गए हैं मोनेस्ट्री के अंदर। ये देखिए पहाड़, मतलब ये पत्थर ना कभी भी गिर सकते हैं, तो ड्राइव अपनी सेफ करें। ठीक है आप घूमने आ रहे हो तो एंजॉय जरूरी है, बट एंजॉय के साथ साथ सेफ्टी भी जरूरी है अपनी अपनी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि ना पहाड़ जैसे बर्फ़ ख़त्म होती है तो जैसे बर्फ़ पिघलती है उसके साथ छोटे छोटे पत्थर भी चल देते हैं उसके साथ, तो वो गाड़ी पे नुकसान ना करे आपके पे। तो मेरी एक आपके सजेशन है, आपके सभी को एक सजेस्ट है कि भाई गाड़ी सेफ चलाए अपनी। और तेरी ये देखिए बिल्कुल पैक है पहाड़, बिल्कुल पैक। मतलब यही नज़ारे देखने के लिए ना जो भी टूरिस्ट है वो यहाँ आते हैं कि भाई उनको चाहिए ये नज़ारे, उसी चीज़ के लिए पैसे खर्चते हैं वो। और पर कई बार मज़े ऐसे ख़राब भी हो जाते हैं कि जब हम घूमने आए थे 22 तारीख को, जब स्नोफॉल प्रेडिक्शन था, तो वहाँ से अटल टनल से पैदल हम मनाली आए थे, क्योंकि मनाली के बाद इतनी ज़्यादा टैक्सी जो कुल्लू तक जो बस आ रही थी, इतनी ज़्यादा टैक्सी पे कर रही थी कि मतलब वो इतने पैसे ले रही थी कि आम आदमी जिसका बजट बिगड़ता है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा था। ये देखिए आप, मतलब सूरज की किरणें जैसे पहाड़ पे गिरती है ना, तो मतलब बिल्कुल वाइट नज़ारा जैसे दिखता है। अभी तो मॉर्निंग सूरज निकला ही है, तो व्यू अलग ही है। मतलब ना आप ये देखो कि कहीं तो पहाड़ है और कहीं पहाड़ के ऊपर बर्फ़ है, तो व्यू अलग है। आगे जाके आपको दिखाते हैं कि क्या व्यू रहता है। मतलब देखने लायक चीज़ है, आप आ सकते हो, बट आओ सेफ्टी से, क्योंकि थोड़े से बर्फ़ ख़त्म हुई है तो पहाड़ अभी थोड़े से स्लांट करने स्टार्ट हो गए हैं। ये बीच बीच में आपके पेट्रोल पंप भी आएंगे, तो आप यहाँ से रिफ़िल करा सकते हो पेट्रोल। भाई ये है नज़ारे, बेहतरीन नज़ारों के साथ
दिन की शुरुआत देख सकते हैं आप। ये BRO देखो, ये इस टाइप से मेहनत करती है BRO, यहाँ लगी रहती है सेफ्टी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। ये देख सकते हैं आप, इस टाइप के एक्सीडेंट होते हैं जब यहाँ स्नो में जो भी चीज़ें बैलेंस बिगड़ता है या कोई और एक्टिविटी होती है, तो संभल के चलाएं। ये देखिए सारी गाड़ी ठुकी पड़ी है सारी। ये देखिए आप, मतलब ना बड़ी दुख होता है कि गाड़ी जब लग जाती है तब। ये देखिए गाड़ी जब लगती है ना तो बड़ा अंदर से मन खट्टा होता है। ये सारी गाड़ी ये देखिए बिल्कुल पैक है, और वहाँ होटल भी बने हुए, रूम्स भी है। तो पता नहीं वो कैसे रह रहे होंगे वहाँ तक, जो रास्ता वो चालू भी होगा या नहीं, बट आप देख सकते हैं। ये अभी भी स्नो बची हुई है। ये आप देखिए, ये जो पुल है BRO ने, और देखो कितनी मतलब अच्छी बात है कि यहाँ स्कूटी भी आ रही है। तो मतलब स्कूटी का भी रास्ता है यहाँ पे। तो गाड़ी तो खैर बड़ी दौड़ के आएगी, जो बंदे यहाँ स्कूटी पे आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब गाड़ी तो बड़ी दौड़ के आएगी यहाँ पे। तो आप देख लो किस तरीके से BRO मदद करती है, बड़ी मेहनत करती है। सूरज की जब सूरज की रोशनी या किरणें सुबह निकलती है तो एक अलग ही फील आती है, ठंड भी लगती है प्लस गर्मी भी लगती है। शीशे खोलो तो ठंड लगेगी, और शीशे बंद करो तो गाड़ी में अंदर गर्मी स्टार्ट हो जाती है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ काट के BRO ने रास्ता कितना स्मूथ बना रखा है यार। मतलब और इससे ज्यादा क्या मेहनत करेगी BRO। देखिए ये इसको ना नाला बोलते हैं। यहाँ से बर्फ इतनी ज्यादा, पानी ज्यादा गिरता है, तो इसलिए ये स्लांटर या रोड के साइड में जो सेफ्टी के जो बैरिकेड से लगाए जाते हैं। ये देखिए मतलब एक ही जगह पे एक तरफ तो बिल्कुल सूखा हुआ है, और दूसरी तरफ मैं दिखाता हूँ कि बिल्कुल स्नो है। तो बड़े ही मतलब मैं क्या कहूँ कि एक ही जगह दो चीज आपको देखने को मिल रही है। इससे अच्छा तो देखो हिमाचल में या इंडिया में क्या होगा। ये देखो ना, देखिए ऊपर बारासिंगा दिख रहा है आपको, वो सामने जो है वो बारासिंगा है ऊपर पहाड़ में। तो एक देखो, एक ये शायद बकरी है पहाड़ों की, ऊपर बारासिंगा था। ये देखिए किस तरीके से पहाड़ों में जाते हैं ये। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि पहाड़ में ना किस तरीके की अभी बर्फ़ बची हुई है। वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ थोड़ी सी अभी मतलब परछाई है, थोड़ी शेडो है, थोड़ी पेड़ों की परछाई है, थोड़ी छाँव है, इसलिए थोड़ी बची हुई है यहाँ पे स्लो। देखिए आप, या जंगली जानवर भी मिल सकते हैं, तो ज़्यादा ऊपर तो हम जाएंगे नहीं। ये स्नो भी बची हुई है। वो अपनी गाड़ी खड़ी है। तो जिस्पा तक शायद खुला है रास्ता, तो जिस्पा तक जाएंगे। 100 किलोमीटर अभी दिखा रहा है।
उसके बाद फिर वापस चलेंगे। बड़ा पीसफुल है अभी, सुबह सुबह ना बड़ा पीसफुल है यहाँ पे। जिस स्पा में पहुँचने वाले हैं और अभी इतनी बर्फ़ यहाँ बची हुई है, और सामने आप देखिए कि बिल्कुल भी कोई बर्फ़ नहीं है। ऐसे रास्ता पहाड़ियों पे चलता है घूम घूम के, ये बर्फ़ है अभी। तो एंजॉय करने के लिए तो बर्फ़ अच्छी है, काफ़ी बर्फ़ है, आप आओ तो एंजॉय कर सकते हो, बट थोड़ा तरीके से सेफ्टी से। ये 4x4 जिमनी है हमारी, तो तरीके और सेफ्टी से, वरना गाड़ी फिसली है तो फिर रोकना महाभारत हो जाएगी उसको। तो तरीके से आप एंजॉय करो तो बढ़िया रहेगा। और सामने देख के आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ कभी बर्फ़ पड़ती भी होगी। ये देखिए आप, बर्फ़ पिघल के यहाँ मतलब झरना जो पानी का है वो भी स्टार्ट हो गया है, तो आप देख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ टर्न्स है ना, जहाँ टर्न लेती है गाड़ी, वहाँ थोड़ी स्नो है, और आपको दिखेगी भी, क्योंकि यहाँ ना थोड़ा सा, ये देखिए पानी स्टार्ट हो गया है। तो आगे कोई ऐसी जगह मिलेगी तो वहाँ गाड़ी भी धोएंगे अपनी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बट पानी बड़ा ठंडा रहता है ये, तो थोड़ा देख के करना पड़ेगा हमें, कभी हाथ सुन हो जाए। वो देखिए किस प्रकार स्नो बिल्कुल चिपक के है। ये देखिए स्नो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, पानी बन गया स्नो का। ये देखिए डारचा जो पुल नया बनाया है BRO ने, वहाँ स्नो है पूरी। आज है मार्च 6 तारीख, तो आप आना चाहो कोई भी तो आ सकते हो। अब हम वापस यहीं तक एंड, BRO ने बोला है कि यहीं से वापस होना पड़ेगा, क्योंकि ना तो हमारे पास स्नो चैन है और ना ही हमारे पास 4x4 है। तो वापस हो लेते हैं, कभी पता लगे कि तीसरी बार तो गाड़ी निकल गई, कभी चौथी बार फिर फंस जाए। तो यहीं से ही समझदारी का नाम यही है कि अपने वापस नीचे की तरफ उतर लो, हरियाणा की तरफ, घर की तरफ। और देखते हैं क्या कुछ होता है आगे आगे। महात्मा गांधी जी छपे हुए हैं यहाँ पे, स्नो अच्छी है यहाँ पे। ये देखिए कितना प्यारा पानी है, बहुत ही सुंदर, पर ठंड भी है, बहुत अच्छा व्यू है, आप देख सकते हैं। पर यहाँ बर्फ़ भी बची हुई है। ये देखिए बर्फ़ बची हुई है यहाँ पे, और उधर तो खैर पहाड़ों में बर्फ़ है ही। कितना फ्रेश वाटर है, जो हम कहते हैं ना मिनरल्स वाटर, वो यही वाटर होता है जो अपनी जो भी ब्रांड पे लिखा आता है हिमालयज़ वाटर, वो यही वाटर होता है। इसको प्यूरीफाई करके